ICSW सोलन इकाई के निदेशिका आदरणीय शांति जसवाल मैम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन से आए नेगी मैम, वैशाली मैम, राधा मैम, शिक्षा क्रांति NGO से आए कुशल शर्मा जी, राहुल जी, आयुष जी, बबीता जी व अन्य यहाँ किसान भाई बहन बैठे हैं। सभी को मैं आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं तो सिर्फ कैंसर के जो स्वास्थ्य से लेकर स्वच्छता से लेकर कुछ भी आयाम है उस पर प्रकाश डालूंगा, बस 4-5 मिनट के भीतर। हम मनुष्य इस धरती पर जन्मते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मरते हैं। आप सोचो कि अगर हम नहीं मरते तो इस धरती पर क्या होता? प्रकृति में असंतुलन होता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम मनुष्यों का इस धरती पर जन्म होता है और बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के भीतर भी कोशिकाएं होती हैं, अरबों कोशिकाएं होती हैं। वो जन्मती हैं, बढ़ती हैं, बूढ़ी होती हैं और मर जाती हैं। और वो इतनी अच्छी तरह से प्रोसेस होता है कि उसकी सफाई खुद ही खुद होती रहती है। लेकिन क्या होता है, जब बाहर से प्रदूषण बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स आते हैं, हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं होती है, हम लापरवाह होते हैं, तो हमारे भीतर के जो सेल है ना, वो काम करना भूल जाते हैं। और क्या होता है, मरते नहीं हो, मरना ही भूल जाते हैं। आप सोचिए, और एक जगह हो जाते हैं और कचरा इकट्ठा हो जाता है और उसी कचरे को ट्यूमर कहते हैं, कैंसर कहते हैं। आप सोचो तो इतनी अच्छी तरह से सभी ने कह दिया, मैं तो यही कहूँगा कि उसके जो मुख्य कारण हो सकता है, वैशाली में हमने कहा आनुवांशिक भी हो सकते हैं, लेकिन जीवन शैली से संबंधित सबसे ज़्यादा आजकल शोध बताते हैं कि हो रहे हैं। जैसे प्रदूषण है, आप देखो, वायु प्रदूषण है, स्मोकिंग का है, ड्रिंकिंग है, प्रदूषण कारण है कि कैंसर हो रहा है। और दूसरा, किसान भाई बैठे हैं, अगर हमें यह पता नहीं है कि हमें फलों और सब्जियों में कितनी मात्रा में कीटनाशक छिड़कना है, तो याद रखें वो फ्री रेडिकल्स, कैंसर कारक तत्व सब्जी और फल के माध्यम से हमारे भीतर जा रहे हैं। और तीसरा कारण, प्रमुख कारण जो है, आपको सभी को पता है कि भारी धातुएं हैं, प्लास्टिक का हमारे भोजन और पानी के माध्यम से भीतर जाना। नेगी मैम ने कितना अच्छा कहा, यह भी कारण है। बहुत सारे कारण हैं, और भी कारण है कि कसरत ना करना, व्यायाम ना करना, पानी ना पीना। और एक कारण जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, और आप आशा करता हूँ कि इस पे ज़रूर अमल करें, जो हमारे हाथ में हमें करना चाहिए। मैं 15 सालों से सोलन में कचरा उठा रहा हूँ, वॉलेंटियर्स गवाह है। स्वच्छ भारत नहीं चला था, तब से लेकर काम कर रहे हैं। आज भी देख रहा हूँ जगह जगह जो है क्या करते हैं, प्लास्टिक जलाया जा रहा है। जैसे हवन करते हैं ना जी, सुबह बस वो मैं देखता हूँ जो सफाई अभियान करने जाते हैं, प्रताप भाई गवाह है, तो वो प्लास्टिक जलाया जा रहा है। आप बिल्कुल ऐसा ना करें। हम बोलते ना कि हम तो सूखा जला रहे, इससे कुछ नहीं, उससे जो कार्सिनोजन, जो विषैली गैसेस जाती है ना भीतर हमारे, वही हमारे सेल्स को, DNA को डिस्टर्ब करती है। वहाँ संवाद नहीं होता है, वहाँ स्वच्छता नहीं होती है। तो जिस प्रकार से बाहर की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है ना, कचरा हो गया, आप देखो नहीं, एक प्रकार की बीमारियाँ फैल जाएगी, उसी प्रकार से भीतर भी कचरा जम जाता है। क्यों? हमारी लापरवाही से। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आज के बाद कतई आप यह काम ना करें, कूड़े को तो बिल्कुल ना जलाएं। दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप में से देखा होगा आपने कि हम उपवास करते हैं। शोध बताते हैं कि अगर हम फास्टिंग करते हैं ना, उपवास करते हैं, तो जो कैंसर कारक तत्व या तो खत्म हो जाते हैं, या अगर कैंसर कोशिकाएं बन गई है तो वो अपना पोषण नहीं ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है, और जो कैंसर कोशिकाएं होती है वो वहाँ से भोजन लेती हैं। तो आप सोचो कि ज़रूर हफ्ते में एक दिन फास्ट भी आप ज़रूर करें। आज अगर इस कार्यक्रम में आप सचमुच आए हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज यह प्रण लेकर जाएं। नंबर 1, जैसा वैशाली मैम ने कहा कि कुछ भी हो जाए, एक्सरसाइज हर रोज़ करनी है, नियमित तौर पर, चाहे वॉक ही करो, ज़रूर करो। और दूसरा, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। शोध बताते हैं कि अगर पानी सही पिया है, ब्लैडर कैंसर जैसे जो घातक बीमारी है, उसके होने का खतरा 20 से 25% कम हो जाता है, अगर नियमित तौर पर आप जल पिएंगे। और अंत में बस यही कहूँगा कि जो कारक होते हैं जो हमारे भीतर कैंसर पैदा करते हैं,
जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको अगर ख़त्म करना है तो हमारे जीवन शैली को हमने बदलना होगा। अपने भोजन में फ्रूट्स, सब्जियां, यानी जितने प्रकार की रंग बिरंगे हम फ्रूट्स और सब्जियां खाएंगे उनसे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमारे भीतर कैंसर कॉजिंग जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो अपनी जीवन शैली को सुधारें और कैंसर को हरा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा के साथ कि आप इन चीज़ों पर ज़रूर अमल करेंगे, और कहीं भी सफाई अभियान अगर हमारा हो रहा है खड़े हो जाना ज़रूर। क्या है, 1 लाख जो पॉपुलेशन पे है 100 लोग जो है कैंसर के हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे को एक मतलब स्थिति दयनीय है, तो हमने इस स्थिति से बाहर आना है। इसको मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है, कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना, ताकि लोग जागरूक हो सके और समय रहते इसका इलाज हो सके, है ना। अगर कैंसर शुरू में पता चल जाता है तो क्या इसका इलाज संभव है? आप सभी को मालूम है ना इसके बारे में कि कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाए या सेकंड स्टेज पे पता चल जाए तो इलाज के द्वारा जो है इसको रोका जा सकता है आगे बढ़ने से। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कभी इसके सिम्टम पता चल जाए तो तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग, जहाँ भी आपके नज़दीकी स्वास्थ्य संस्थान है, वहाँ पर जाकर अपनी जो है जांच ज़रूरी करानी चाहिए। सबसे मतलब इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि जितनी जल्दी पता चले उतनी जल्दी जाकर अपनी जांच करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, है ना। इसको मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है। ये बड़ी भयंकर बीमारी है जिसकी जो है कैंसर रोगियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन क्या है बढ़ती जा रही है ना। तो आप सभी को मालूम है इस प्रकार का हमारा जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक, मतलब अपने खान पान को हमने चेंज करना है। फास्ट फूड नहीं खाना है, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, नमक का ज़्यादा सेवन ना करें, मीठे का ज़्यादा सेवन ना करें, ठीक है। और अपनी स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। और क्या है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप सभी को पता है ना। अब चलो हमारे तो ऐसे शहर हैं यहाँ कि इतना ज़्यादा, दिल्ली में देखो कितना पॉल्यूशन है, उससे क्या मतलब फेफड़े कैसे ख़राब हो रहे हैं वहाँ लोगों के। तो इसका भी ध्यान रखना है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, जिसको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते ना। परिवारवाद में तो हम नहीं कर सकते। अगर हमारे किसी पूर्वज को या किसी हमारे फैमिली में किसी को था पहले और वहाँ से हमें आ गया तो हम उस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी फैमिली को है, किसी में रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए उसके बाद? एक आदर्श लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, को जीना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि जिस तरह का हमारा रहन सहन होता है, तो रहन सहन के लिए अच्छी बात है, हम तो हिमाचल जैसी स्टेट में रहते हैं, लेकिन हिमाचल जैसे स्टेट में रहने के बावजूद भी हम लोग अब शहरीकरण सब जगह हो रहा है। तो शहर के में रहते हुए हम क्या करते हैं, एक तो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी, या कहें कि हम ज़्यादा शारीरिक कसरत नहीं करते हैं, है ना। कुछ किसान भाई होंगे यहाँ पे, अच्छी बात है, वो अपना समय खेती बाड़ी में बिताते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है जो शहरों में रहती है, अब हम जैसे लोग भी बहुत ज़्यादा कसरत नहीं कर पाते, है ना। तो ये कोई बहाना नहीं है कि हम कसरत नहीं कर पाते, क्योंकि जब बीमारी आ जाती है ना एक बार, उसके बाद सब करने लगते हैं। अगर डायबिटीज़ आ गई या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसके बाद करने से अच्छा है कि हम शुरू से ही अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाना शुरू करें। एक्टिव रहिए शारीरिक तौर पर, मोबाइल कम से कम यूज़ कीजिए। मोबाइल का काम, फ़ोन का काम क्या होता है? बात करना, सुनना, है ना। हमें किसी से बात करनी है तो कोशिश करें कि आप उसी के ही लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि काम से एसोसिएटेड अब बहुत हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे उससे कटिए और शारीरिक तौर पे एक्टिव रहिए, और अपनी जो आपके शौक़ हैं उनको परस्यू कीजिए। जैसे कि और शौक़ भूलने लगे हम कि हमारे क्या शौक़ हैं। तो कैंसर को सिंपल रूप से, जैसे हम पैदा होने के बाद कभी भी, इसका कोई लाइफ नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है कि आपको फलाने उम्र में ये कैंसर होगा, है ना। कभी भी जो भी हमारे जो सेल्स है उसमें एक अनियंत्रित बढ़ोतरी हो जाती है ना। अगर नियंत्रण में हो तो क्या है, हमारा सामान्य ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जो अनियंत्रित बढ़ोतरी हो तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। इसको हम सिंपल से इसमें समझें, ठीक है। और कैंसर के अगर प्रकार को माने तो ये मतलब हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स में होती है। बाल और नाखून को छोड़कर सारे ऑर्गन्स में हमारे
कैंसर होने की संभावना होती है। गवर्नमेंट ने अब ये चलाया कि एनसीडी करके ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया। आप लोगों ने सुना होगा, आपके जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण स्तर पे क्या होता है, स्वास्थ्य केंद्र होता है ना। अब इन चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो ग्रामीण स्तर पर है ना, हमारे यहाँ एनसीडी के माध्यम से हर महीने इसकी कैंप होती है ना। इसमें हम बीपी, शुगर और कैंसर के लिए नियमित जांच करते हैं। उनमें से भी जो जांच करके हमारे को ऐसा लगे तो हम क्या करते हैं, उसको आगे भेजते हैं ना। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी एनसीडी के थ्रू जो भी कैंप लगती है या बिना कैंप का भी जो आपके CHOs होते हैं, आज के टाइम में स्वास्थ्य केंद्रों में CHOs की पोस्टिंग है। आप लोगों को पता है, जो स्वास्थ्य सेवाएं देती है विलेज लेवल पे, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको चेकअप करते हैं। ठीक है, एक तो वो एनसीडी कैंप में आप ज़्यादा से ज़्यादा आए। दूसरी बात, जैसे कि कैंसर के पेशेंट को इलाज के बारे में थोड़ा सा बताएं हम, है ना। अगर हो गया तो कैंसर को कई लोग क्या बोलते हैं कि लाइलाज है। ये लाइलाज नहीं है, पर हो सकता है कि इसमें कंप्लीट इलाज ना हो, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ना कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी जो आप लोगों ने दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आके ये यहाँ पर इतनी अपनी उपस्थिति दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और जो शिक्षा क्रांति वाले हैं हमारे, बहुत ही मतलब कि आप लोग भी इनको जानते होंगे, सत्येंद्र जी को, ये निस्भाव से जो है यहाँ सोलन की सेवा कर रहे हैं। तो इनका तो दिल से धन्यवाद है। आप इन्होंने भी यहाँ पर मैंने भी इनके साथ काफ़ी जगह कैंप में मैं इनको लेके गई थी। बहुत अच्छी जानकारी देते हैं और मतलब कि इनका कोई पैसों से नहीं लेना देना, कोई किसी से नहीं, इनका सिर्फ जो है स्वच्छता पर इनका बहुत ध्यान है। सुबह उठते हैं, कहीं कागज़ दिखा, कहीं कुछ दिखा, सारे उठाते हैं। मैं तो इतने एजुकेटेड है, ये फॉरेन कंट्री में पढ़ के आए हैं और फिर यहाँ इंडिया में आके जो है इतना अच्छा काम करें। इनका कोई ये मकसद नहीं है कि मुझे कहीं से पैसा मिलेगा या कोई मुझे ग्रांट देंगे। ये मैं इनको जानती हूँ अच्छे से। ये इनको कोई लालच नहीं, कोई नहीं, एक देशभक्त जिसको कहते हैं वो है ये लड़का। तो इनके लिए तो तालियां भी बनती है। तो बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी हॉस्पिटल की टीम है, राधा जी है, तो आप लोग इसी तरह से आते रहे और हमें जागरूक करते रहे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब ये दूर दूर से जैसे लेडीज़ भी आई है, लड़कियाँ, तो हर जगह मतलब कि जाएगी, जागरूक करेगी, अब खुद भी जागरूक होगी। अगर एक लड़की खुद जागरूक होती है तो पूरे परिवार को जागरूक करती है, 2 परिवार को जागरूक करती है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप अंदर भी आते रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। तो थैंक यू सो मच।